राजा परीक्षित अत्यंत दयालु थे। उन्होंने उसे क्षमा कर दिया, परंतु कलयुग ने राजा से अपने रहने के लिए स्थान मांगे। तब राजा ने उसे केवल 4 स्थानों पर रहने की आज्ञा दी। पहला, जहां शराब का सेवन होता हो। दूसरा, जहां परस्त्री गमन अर्थात वेश्यावृत्ति हो। तीसरा, जहां जुआ खेला जाता हो। और चौथा, सोने में। समय का चक्र देखिए। एक दिन राजा परीक्षित वन में शिकार खेलने गए और अपने मार्ग से भटक गए। उस समय उनके सिर पर सोने का मुकुट सुशोभित था। कलयुग को अवसर मिल गया और वह एक सूक्ष्म मक्खी का रूप धारण करके उसी स्वर्ण मुकुट पर बैठ गया। मार्ग खोजते हुए राजा एक आश्रम में पहुंचे। वहां एक ऋषि अपनी गहरी समाधि में लीन थे। राजा ने उनसे नगर का मार्ग पूछा, परंतु समाधि में होने के कारण ऋषि मौन रहे। सोने के मुकुट में बैठे कलयुग के नकारात्मक प्रभाव से राजा में दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई। स्वयं को अपमानित मानकर राजा ने विवेक खो दिया और पास ही पड़ा एक मृत सर्प उठाकर ध्यानमग्न ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह बात ऋषि के पुत्र को ज्ञात हुई तो उसने उसी क्षण श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता का घोर अपमान किया है, आज से ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। दर्शकों, इस दृष्टांत में एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। सोना केवल एक धातु। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के भक्त न सोना पहनते हैं, न घर में संग्रह करते हैं, न ही शराब पीते हैं, न ही नशीली पदार्थों का सेवन करते हैं, न ही व्यभिचार करते हैं, न ही जुआ खेलते हैं। उनके लिए सोना मिट्टी के समान है तथा नशीली वस्तुएं प्रयोग करना, जुआ खेलना, व्यभिचार करना विष के समान है। जब किसी समाज की सोच बदल जाती है और वह भौतिक आडंबर से ऊपर उठ जाता है, तो स्वाभाविक है कि उस वस्तु का आकर्षण और मूल्य दोनों गिरते हैं। अर्थात यदि भविष्य में बड़ी संख्या में लोग परमात्मा के अवतार की शरण ग्रहण करेंगे और सोने को महत्व देना छोड़ देंगे, तो सोने की मांग घटेगी और उसका मूल्य भी गिरना स्वाभाविक है। यहाँ से श्री काशीनाथ मिश्र की भविष्यवाणी भी संत रामपाल जी महाराज की ओर संकेत करती प्रतीत होती है।